Hey guys, someone asked me about the embryonic development, so let's discuss it. Now, the first one is surface ectoderm. So, structure which is derived from the surface ectoderm. In pituitary, it is Rathke's pouch. In ear, it is external auditory canal. In eye, it is LEL, mnemonic LEL. L for lens, E for epithelial of conjunctiva and cornea, L for lacrimal gland. ठीक है. फिर ग्लैंड्स में तुम्हारा PSM जो थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है, दैट इज पैरोटिड, स्वेट एंड मेमोरी ग्लैंड. ओके. नाउ द टी इन टीथ इट इज एनेमल. और इसका नोज़ रह गया. नोज़ में तुम्हारा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम एंड एनल. लास्ट जो बचा वो एनल कैनाल बिलो द पेक्टिनेट लाइन. तो यहाँ पे हेड टू टू हमने डिस्कस किया. सबसे पहले पिट्यूटरी, फिर ईयर, फिर आई, फिर ग्लैंड्स हो गए, फिर टीथ, उसके बाद नोज़, फिर उसके बाद एनल कैनाल बिलो द पेक्टिनेट लाइन. तो ये ऐसे तुम्हें याद हो जाएगा, लेकिन इसको 2-3 बार रिवाइज करने से ये बहुत अच्छे से एकदम पक्का हो जाएगा और इसे ये क्वेश्चन बनता ही है. ठीक है. तो इसको आज पढ़ने के बाद 2-3 दिन बाद फिर से ये वीडियो सुन लेना या फिर से ये जो है उसको रिवाइज कर लेना. नाउ द सेकेंड इज़ न्यूरोएक्टोडर्म. तो न्यूरोएक्टोडर्म में इन CNS जितने भी न्यूरॉन्स ग्लायल सेल्स हैं ऑल ड्राइव फ्रॉम द न्यूरोएक्टोडर्म एक्सेप्ट माइक्रोग्लायल. माइक्रोग्लायल जो होता है वो म्यूजोडर्म से होता है. एम विद गोज विद एम. ओके. नाउ द आई में इसमें क्या होता है, रेटिना हो गया, ऑप्टिक नर्व हो गया, एपिथेलियल ऑफ द सिलेरी बॉडी इन आइरिस. तो इसका निमोनिक मैंने लिखा था रोजी. आर फॉर रेटिना, ओ फॉर ऑप्टिक नर्व, एस फॉर सिलेरी बॉडी, मतलब साउंड्स लाइक SC. ओके. एंड आई फॉर आइरिस. और फिर मसल्स में जो है डायलेटर पिपली और स्फिंक्टर पिपली जो होती है वो न्यूरोएक्टोडर्म से होती है, क्योंकि इसका काम क्या है, डायलेशन रिलैक्सेशन है. तो इसमें थोड़ा नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो इसलिए न्यूरोएक्टोडर्म से है. बाकी जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स बची वो तुम्हारा जस्ट टू रिमेंबर बता रही हूँ, वो तुम्हारा जो है म्यूजोडर्म से डिराइव होगा. फिर इसके सेकेंडरी टर्शियरी विट्रियस जो है वो न्यूरोएक्टोडर्म से होगा. ग्लैंड्स में तुम्हारे पास 2 P जो होती है वो न्यूरोएक्टोडर्म से डिराइव होती है, दैट इज पीनियल ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है. नाउ देन नेक्स्ट इज न्यूरल क्रेस्ट. न्यूरल क्रेस्ट से जो ड्राइव होते हैं उसके लिए आपको निमोनिक याद रखना है, मॉटल पासिस. एम फॉर मिलेनोसाइट, ओ फॉर ओडेंटोब्लास्ट, T for tracheal cartilage, E for enterochromaffin cells, L for leptomeninges. Now the next is passes. ये एक वर्ड है, इसको अच्छे से याद रखना, फिर वो याद हो जाता है एग्जाम में, कहीं ना कहीं आप उसको लिंक कर लेते हो. P for PNS जो भी डिराइव होगा, पैराफॉलिकुलर C cells. A से एड्रिनल मेड्यूला. और जो भी चीज़ हम छोड़ते जा रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे था कि मसल सारी यहाँ पे होगी, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स म्यूजोडर्म से, सेकेंडरी टर्शियरी विट्रियस यहाँ से हो गया, प्राइमरी विट्रियस म्यूजोडर्म से. वैसे ही एड्रिनल मेड्यूला यहाँ पे हो गया तो कॉर्टेक्स उससे हो जाएगा. ठीक है. फिर S फॉर श्वान सेल्स, E फॉर एंडोकार्डियल कुशंस एंड E से जो आई के स्ट्रक्चर्स हैं वो जितने भी डिराइव होते हैं न्यूरल क्रेस्ट से वो सब C से हैं. ठीक है. तो क्रेस्ट में C आ रहा है तो यहाँ पे C तुम्हें ऐसे याद रखना है. C फॉर कोराइड हो गया, कॉर्नियल स्ट्रोमा एंड एंडोथेलियम, सिलेरी मसल्स. अब बस एक बचे ट्राबिकुलर मेशर जो तुम्हारा न्यूरल क्रेस्ट से होता है. फिर इसके बाद स्कल कार्टिलेज एंड बोन्स हो गया. तो वर्ड क्या याद रखना है, मॉटल पासिस. मॉटल पासिस से क्या किससे ड्राइव होता है, न्यूरल क्रेस्ट से. तो हमने 3 पढ़ लिया, सबसे पहले सरफेस एक्टोडर्म, फिर न्यूरो एक्टोडर्म, फिर न्यूरल क्रेस्ट पढ़ लिया. नाउ द नेक्स्ट इज म्यूजोडर्म. तो लेटरल प्लेट म्यूजोडर्म जो होता है उससे अराइज करते हैं स्ट्रक्चर्स, दैट इज पहले सबसे पहले जो है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम हो गया. उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हो गए, जैसे स्प्लीन हो गया, कुफर सेल्स हो गया, माइक्रोग्लायर हो गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स. तो माइक्रोग्लायर आपको याद हो गया, हमने पहले ही पढ़ लिया था. और एड्रिनल कॉर्टेक्स क्योंकि मेडुला जो हो रहा है वो न्यूरल क्रेस्ट से हो रहा है, तो कॉर्टेक्स यहाँ हो रहा है. फिर सिस्टमिक में तुम्हारा जितना भी सीरियस लिम्फैटिक्स हो गया वो ड्राइव होता है. सारी सीरियस कैविटी की लाइनिंग जैसे प्लूरा पेरिकार्डियल लाइनिंग होगी वो ड्यूरा मैटर एंड एडिनोकॉर्टेक्स. ठीक. आई में मैंने बताया था कि सेकेंडरी टर्शियरी विट्रियस जो होता है फिर उससे ड्राइव हो गया तुम्हारा, यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था न्यूरोएक्टोडर्म से. नाउ द प्राइमरी विट्रियस जो होता है वो म्यूजोडर्म से ड्राइव हो गया. और बाकी सारी एक्स्ट्राओकुलर मसल्स भी जो है वो म्यूजोडर्म से ड्राइव हुई. नाउ द लास्ट वन इज एंडोडर्म. तो जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उस वो सारे ड्राइव होते हैं एंडोडर्म से, सिर्फ किसको छोड़ के, स्प्लीन को छोड़ के. तो तुम ये चीज़ अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है. स्प्लीन अगर ऑप्शन में आएगा तो स्प्लीन जो होता है वो म्यूजोडर्म से ड्राइव होता है. उसके अलावा एंडोडर्म से जो ड्राइव होते हैं यूरोजेनाइटस साइनस, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इन एक्सेप्ट एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो तुम्हारा सरफेस एंडोडर्म से होता है, बाकी सब ईयर में एंडोडर्म से ड्राइव हो गया. और फेरेंजियल पाउचेस जो हो गया वो एंडोडर्म से ड्राइव हो गया. आई होप दिस विल हेल्पफुल फॉर यू. ओके, थैंक यू.